So yeah, fitness actually means a lot in my life in general. I think मैंने अपने लाइफ में एक फेज़ देखा हुआ है where I became very unhealthy. I think एक ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग फेज़ आया था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे आई यूज टू कीप ईटिंग, यू नो व्हेन यू थिंक अ लॉट यू आर नॉट इन द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू ईट अ लॉट. और मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था, और बात पुट ऑन की फिजिकल कंडीशन की नहीं थी. माई वर्क सफ़र्ड, माई हेल्थ सफ़र्ड, मुझे पैल्पिटेशन होने लग गई थी. एंड आई रियलाइज दैट यू नो बीइंग अनहेल्दी डजंट सर्व गुड इन एनी वे. एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो ये कंपल्शन ही है दैट यू हैव टू लुक द पार्ट. यू नो इफ अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे तो लीड ही चाहिए, तो आई नीड टू लुक लाइक द पार्ट. आई कांट बी लुकिंग लाइक समथिंग एंड आस्किंग कि यार इमोशंस पे बह के मुझे दे दो. दैट्स नॉट फेयर. तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट वेरी सून आफ्टर आई डिलीवर्ड जेडन. लेकिन उसके बाद इट हैज़ बिन अ लाइफ स्टाइल, यू नो. एंड लाइक यू सेड, तो बेसिकली मेरा एक डाइनिंग टेबल था यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खाते थे. एंड मुझे लॉकडाउन की वजह से जिम जाना बंद हो गया. फिर एक आई थिंक एक अजीब सा घर में रहने का, आई थिंक आई एम श्योर सब लोग एग्री करेंगे कि हम अभी घर से ऑनलाइन चाहे काम करना हो या कई जुगाड़ सीख गए हम लोग लाइफ में लॉकडाउन की वजह से. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एक ना जिम छोटा सा घर में सेटअप करते हैं. तो देन आई गॉट रिड ऑफ माई डाइनिंग टेबल, क्योंकि घरों में इतनी जगह तो होती नहीं कि हर चीज़ कर दो. सो आई गॉट लाइक अ प्रॉपर जिम फॉर माई सेल्फ. एंड आई थिंक बीइंग फिट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड जहाँ तक वेब शोज़ की बात है, या मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, कुछ अभी अभी रिसेंटली साइन भी किए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. एक वेब शो की पूरी हो चुकी है शूटिंग, एंड उसका डबिंग भी हो चुकी है. वी वेटिंग फॉर द मार्केटिंग टीम टू स्टार्ट प्लानिंग द रिलीज़. तो जनवरी बोल रहे हैं वो लोग. एंड एक और है जो चल रहा है, वो दिसंबर जैन तक चलेगी शूटिंग. उसमें बहुत ट्रैवलिंग चल रही है. एंड अगेन दैट इज़ समथिंग विच इज़ very exciting because I'm working with somebody who I am a huge fan of. तो मुझे बहुत excited हूँ मैं उनके साथ काम करने के लिए. Again I can't reveal about it but I'm looking forward to that as well. And एक फिल्म भी की है मैंने जो theatrical release है. Being television actor इतना समय नहीं मिलता है कि इतना कुछ आप explore कर सको, लेकिन आई थिंक टेलीविज़न तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, क्योंकि मुझे वो टाइम जेडन के साथ, जैसे ही मैं टेलीविज़न शो साइन करती हूँ मैं गायब हो जाती हूँ. फिर जेडन 2-3 साल का यू नो लीप ले लेता है मेरे लाइफ में. तो ये मैंने अभी, क्योंकि 8 साल का हो गया, अभी उसको मेरी बहुत ज़रूरत है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी जिस तरह इज गेटिंग इनटू हिज टीन्स धीरे धीरे, अभी उसके लिए मैं फिज़िकली रहना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू टेक अ ब्रेक अभी फ्रॉम टेलीविजन. तो इसलिए भी मैंने वेब शो शुरू किए. एंड बट आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस बिकॉज आई एम गेटिंग टू प्ले अ लॉट. यार दैट वे आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. जब मैंने पॉजिटिव रोल, चाहे वो कुलवधू हो, यू नो कई सारे अंजलि है, इस प्यार को क्या नाम दूँ, मुझे आंटियों ने आके हक किया. एंड आई हैव हैड आंटीज लिटरली विद टीयर्स सेइंग हाय तो कितनी यू नो कितनी बेचारी है वैसा. एंड व्हेन आई डिड कयामत की रात, व्हेन आई डिड गुड डन, तब यू नो आई वोकन अप विद हेट मेल्स जहाँ पे तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं रास्ते में मिल गई ना, एंड यू नो दोस काइंड ऑफ हेट्रेड वाले मेल्स. बट दैट्स अ वैलिडेशन एज एन एक्टर की वर्सेटैलिटी है. आई थिंक पीपल हेट मी एंड दे लव मी अकॉर्डिंग टू द रोल्स. एंड अभी जो वेब शोज़ कर रही हूँ उसमें एक है जो बहुत ही पॉजिटिव और मतलब उसकी बहुत ही क्रेजी, बहुत ही प्यारी जर्नी है, और एक है जिसमें थोड़ा सा ग्रे शेड है. फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो टाइम बताता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक जो वर्सेटैलिटी है, इवन द मेकर्स आर यू नो अप्रोचिंग मी फॉर इट. सो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि क्योंकि एक टाइम था, मुझे याद है मैं बालाजी के एक उसके लिए गई थी ऑडिशन के लिए, नेगेटिव रोल के लिए. उन्होंने ऑडिशन ही नहीं लिया कि यार ये चेहरा है तेरा, तेरे चेहरे पे नेगेटिव कैसे ले, ऐसे एक बार ट्राई तो करो. एंड दे डिड नॉट टेक माई ऑडिशन. जैसे तू पॉजिटिव का दे दे, जबकि मुझे पता था सिलेक्शन हो चुका है. ऐसे यू नो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड उस दिन. बट अब मुझे अच्छा लगता है दैट पीपल आर एक्चुअली टेकिंग मी सीरियसली. और अगेन बालाजी ओनली गेव मी माई फर्स्ट नेगेटिव कयामत की रात, एंड दैट वर्कड. मैं मुझे बोला गया था 20 दिन की शूट है, मैंने कुछ 8 महीने शूट किया. उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती निकली किसी कारण से. लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी मेकर्स इवन इन वेब शोज एंड एवरीथिंग आई एम एक्सप्लोरिंग. एंड या आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग टू डू एवरीथिंग. आई थिंक बात पॉजिटिव नेगेटिव ना एक बहुत ही स्टीरियोटाइप चीज़ है बोलने के लिए. इट इज़ नॉट अबाउट पॉजिटिव, इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव. बोथ. देखो टेलीविज़न शो के दायरे में रह के आप बोलोगे ना तो दोनों ही एक टाइम के बाद बड़ा ही मोनोटोनस हो जाता है. क्योंकि नेगेटिव इंसान भी कितनों को मारेगा, कितनी बुरी चीज़ें करेगा, और अच्छा इंसान भी कितनी अच्छाइयाँ दिखा देगा. क्योंकि आप सालों साल शूट करते हो, यू नो. एंड आई हैव डन शो जो 2-2, 2.5 साल तक हम लोग यू नो शूट किए हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टीरियोटाइप, यू नो.
एज एन एक्टर, जैसे अगर मैं वेब शोज़ की बात करूं या किरदार निभाने की बात करूं, एक ऐसी जर्नी अगर मैंने जो वेब शो किया है, तो जो जो मैंने अब जो वेब शो एक मैंने किया है उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव है, बट वो लड़की क्या 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 नहीं होता उसके साथ। और मतलब वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने मुझे हर एपिसोड में ऐसा होता था कि यार क्या बात कर रहे हो यार, क्योंकि पढ़ा हमने सब था, बट वाइल यू आर परफॉर्मिंग एवरी डे इट यूज टू बी ओवरवेलमिंग। तो वो एक्चुअली लिखावट के ऊपर है, स्क्रिप्ट के ऊपर है, इवन नेगेटिव जो मैं दूसरा जो कर रही हूँ नेगेटिव नहीं है लेकिन ग्रे से शेड है, तो उसमें सिर्फ एक आंख से आपको वो दिखा देना कि यार ये गड़बड़ है, यार ये लड़की गड़बड़ है, या प्रोमिनेंट दिखाना, इतना कुछ होता है हमारी इंडस्ट्री। आई थिंक तभी इतनी एक्साइटिंग भी है, क्योंकि एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे डाली जाती है कि आपको इसको क्या बनाना है, ये हमने आपको सो एंड सो का किरदार ABCD का किरदार दे दिया, अब आप देखो क्या कर सकते हो। तो मेरी आदत है कि मैं एक तो वो स्क्रिप्ट को बहुत ही ध्यान से विजुलाइज करती हूँ, और फिर मेरे दिमाग में ना उसके मतलब क्या बोलते हैं 1 वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन ऐसे आता है, फिर मुझे लगता है इसमें सबसे एक्साइटिंग क्या है। तो चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, इट डजंट मैटर, सो इट्स जस्ट एक्साइटिंग दिस होल जर्नी ऑफ क्रिएटिंग अ कैरेक्टर लाइव, जो किसी ने सोचा और वाकई में हुआ, वो बहुत एक्साइटिंग। एब्सोल्युटली, आई थिंक चाहे वो आप यूट्यूब के चैनल्स का सक्सेस रेट देख लो, चाहे इंस्टाग्राम पे एक गांव के एक बंदे को फेम लेवल पे आप देख लो, आई थिंक सडनली टैलेंट हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक आउटस्टैंडिंग टाइम है हमारी इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो वेब शो हो, चाहे वो यूट्यूब पे एक चैनल खोलना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कुछ एक अपने ही कॉमेडी का एक सीरीज़ बनाना हो, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस टाइम। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी नंबर्स से नहीं डिसाइड करनी चाहिए, पॉपुलैरिटी हैज़ नथिंग टू डू, बिकॉज अब इतने लोग टैलेंटेड आ गए हैं कि ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, कई बार आप पहचानते भी नहीं हो, बट जो उनका फ़ैन बेस है आप उनसे पूछो, it is that. So it is now I think the best phase our industry could see, जहाँ टैलेंट, अब आप बड़े से बड़े स्टार को भी देख लो, अगर टैलेंट नहीं है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बड़े से बड़ा कोई लॉबी बोल लो, कोई नाम बोल लो, कोई मतलब बैकग्राउंड का जो सरनेम है, बड़े से बड़ा देख लो, दे कैन, इफ देयर इज नो टैलेंट, इफ दे हैव नॉट पुट एफर्ट एज एन आर्टिस्ट, वो ऑडियंस अब उनको फगी भी नहीं कर रही है। तो चाहे टेलीविजन भी हो, एक हर लेवल पे टैलेंट बेस्ड हो गया है अब, विच इज़ ब्रिलियंट। आई एम लविंग दिस फील्ड। सलमान सर इज, मतलब आई थिंक उनका वो, आई थिंक ही इज़ नोन टू बी अ चार्मर फॉर अ रीज़न। वो सेट पे आते ही जो वो चार्म, मतलब वो एक, मुझे याद है जूनियर आर्टिस्ट को नाम से पुला के, इसे तू वाले मूवी में थी तो यहाँ क्या कर रही है, वी ऑल वर लाइक वाओ, ही रिमेंबर्स, ही नोज वेयर ही इज एंटरिंग। वो अंदर आते हैं, उन्हें पता होता है कि वो किससे मिलने वाले हैं, पूरी R&D करके आते हैं, which is very humble, which is really nice. And yes, we got the trophy with शाहरुख खान सर, उन्होंने दिया था, और बड़ी खींची थी हमारी टांग, क्योंकि वो दुख 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 मुझे आज तक याद है। So it was lovely. It was another phase of my life which was beautiful. वो तो मैंने honestly, मैं उस दिन बहुत emotions में थी। I think हाँ, I read something where they said कि आपको ट्रॉफी मिल गई, यू शुड बी थैंकफुल टू योर पार्टनर। ऐसा ना, थैंकफुल, क्योंकि पार्टनर बहुत अच्छे डांसर हैं और ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये तो आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव सेड दैट शालीन इज़ अ फैबुलस डांसर, बट अगर मैं उतने एट पार नहीं होती या उतनी मेहनत में, तो बोलती हूँ आज डंके की चोट पे कि मैं बहुत अमेजिंग डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब पागलपन मेहनती इंसान हूँ। तो अगर आप मुझे कोई स्टेप देंगे तो पहले तो मैं घबरा के कोने में बैठ जाऊँगी कि शिट ये होगा कैसे, लेकिन जब आप नहीं होंगे मैं अपने कोरियोग्राफर को बुलाऊंगी और 8-8 10-10 घंटे वो करूंगी, लेकिन आप अगली बार आएंगे आप बोलेंगे यार क्या डांस करती है लड़की। नहीं, लड़की बहुत मेहनती है, डांस वांस नहीं करती। दो आई हैव हैड ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट जर्नी इन दैट सीजन, मैं 2 ही हफ्ते थी। डेफिनेटली आई फील ब्लेस्ड, पहली बात क्योंकि मुझे सिद्धार्थ को मिलने का मौका मिला, और वो हम एक ही बेड पे भी रहते थे, तो कई रात को कई बार बातें करते थे। वो यूजुअली अपने मम्मी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, अपने पापा को बहुत याद करते थे। तो आई हैव सम वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिद्धार्थ, विच आई फील कि कई बार कई बार कई लोग किसी के लाइफ में एक ना किसी रीज़न से आते हैं और छू के निकल जाते हैं। सो आई थिंक ही केम इन माई लाइफ ताकि कुछ मेमोरी शायद उनकी मेरी ज़िंदगी में लिखी थी। And of course 13 was one of the best seasons anybody has seen, and the only one season I've seen throughout obviously,
बहुत मेमोरीज़ हैं, मतलब मेमोरीज़ रहने की ज़्यादा है, कम है आई थिंक। जो देखा, जो हम रिएक्ट करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बिग बॉस समझा नहीं व्हेन आई वाज देयर, बट उसके बाद जब मैंने बिग बॉस देखा, उस लाइक ओ ये करना था, ओ नो तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा प्रॉब्लम ये है, रन बाय माय हार्ट। मुझे अब शायद बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ऐसे खेलते हैं, अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था। लाइक आई सेड, मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फेज़ में हूँ। करियर वाइज आई एम एक्सेलिंग, पीपल टॉक अबाउट माई क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दिलजीत, नॉट समबडी यू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ। एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई, अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है। बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स, even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother. My child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming, I've got so many things to talk about. So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए। अब उसी चीज़ के ऊपर मैं कितने वर्जन और बता दूँ। येस इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा बोला है कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है ऐसा कुछ। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं, आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है। बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई डोंट नो। अब्दू इतना मुझे जेन्युइनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर कि अगर आपको दिन बुरा जा रहा है, जाओ अब्दू जाके प्यार की झप्पी दे दो। आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट। जो भी एक बुरे फेज से गुजर रहा है वहाँ पे, अब्दू जस्ट होल्ड्स द हैंड और हग्स एंड सेड डोंट वरी ब्रो, आई एम देयर ब्रो। आई लव हिज एनर्जी एंड ऑल्सो अगर अब्दू को जेन्युइनली, अगर आप भूल जाएं बिग बॉस या फेम या सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचिए कि एक तो अपनी कंट्री से नहीं है, ऊपर से ड्वार्फ है। वो जब आए, आई थिंक वो वीरल भियानी में मैंने उनको बहुत बार देखना शुरू कर लिया था, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो XYZ है, बड़े से बड़े एक्टर्स को जाके मिल रहे हैं, और वो जो ऑरा के साथ वो कैप पहन के जाते हैं, ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आसान नहीं है। अब उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बात डॉर्फ की नहीं है, अलग अलग फेजेस में लोग बहुत फेम भी चाहते हैं, उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता। आई थिंक अब्दू हैज़ बिन वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेल डिज़र्व्ड। अभी भी आप देखेंगे, कभी वो गाना गा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, हर एपिसोड में आप कहीं ना कहीं अब्दू की एक बहुत प्रोमिनेंट, ना कम्युनिकेशन है, ना उनकी गेम से रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन उनकी एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस है जिसके लिए वो एफर्ट डालते हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल में जाना हो, चाहे वो एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे डांस करना हो, इट इज़ नॉट ईजी एंड ही नोज ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, दैट इज़ हिज क्राफ्ट। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन, आई फील कि जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, या जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसे ही नोटिस नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू बी नोटिस्ड, विच इज़ ब्रिलियंट। दिवाली वॉज ब्रिलियंट। हर साल जैसा मैंने कहा, एक नया एटमॉस्फेयर, नया घर, हर चीज़ नई हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में। कुछ बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त हैं, बहुत ही परिवार टाइप, फैमिली टाइप फ्रेंड्स हैं। सो इट वॉज़ लवली, आई मेट ऑल माई फ्रेंड्स। हम लोग लिटरली, मैं सुबह के 6 बजे तक वहाँ पे थी, जीरन वहीं पे सो गया, हम लोग सुबह आए, सुबह 7 बजे वापस आए। इट वॉज़ ब्रिलियंट। घर पे पूजा की, रंगोली बनाई, फिर हम लोग गए, तो इट वॉज़ ब्रिलियंट। सो आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई नो अभी 2 दिन हो गए हैं, बट फिर भी दिवाली की जो हैप्पीनेस होती है वो लर्क करती है। न्यू ईयर भी है, भाई दूज भी है, Christmas is coming, New Year is coming, year end is always full of positivity and happiness. I wish you a lot of health, happiness, and I hope you guys have a great time ahead. Have a happy New Year.